गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेन पेपर एकेडमी। पेन पेपर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसा कि आप सबको पता है, टॉप 10 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है और इस सीरीज़ का सेट नंबर 11 है। और इस वीडियो में आपको बताएंगे स्टैचू ऑफ यूनिटी कितना ऊंचा है और रेड फ्लैग मिलिट्री एक्सरसाइज हमारी किस देश के साथ होती है और क्या कहते हैं सबसे करप्ट कंट्री कौन सी है और इंडिया की मोस्ट लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है। तो इन सभी के आंसर जानने के लिए आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर इज़ द कंट्रीज़ फर्स्ट सोलर पावर्ड बायो रॉक इंस्टॉल्ड। देश का पहला सोलर पावर्ड बायो रॉक कहाँ लगाया गया है। पहला ऑप्शन है गुल्फ ऑफ मन्नार, दूसरा ऑप्शन है गुल्फ ऑफ कच्छ, तीसरा ऑप्शन है पौंडुचेरी और चौथा ऑप्शन है इम्फाल। तो जो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड बायो रॉक इंस्टॉल करा गया है वो इंस्टॉल करा गया गुल्फ ऑफ कच्छ, और गुल्फ ऑफ कच्छ है हमारा गुजरात में। चलिए आइए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो इंडिया का फर्स्ट सोलर पावर्ड बायो रॉक प्लांट है वो मैराइन साइंटिस्ट ने एस्टेब्लिश करा है गुल्फ ऑफ कच्छ में, और गुल्फ ऑफ कच्छ मैंने आपको बताया था गुजरात में। और इसे लगाया गया है जो कोरल रीफ लॉस्ट हो गए हैं उन्हें रिकवर करने के लिए। और जो ये बायो रॉक स्टील्स आर स्ट्रक्चर डेट आर इंस्टॉल्ड ऑन द सी शोर। जो बायो रॉक स्टील्स के स्ट्रक्चर होते हैं उन्हें सी शोर में लगाया जाता है और उन्हें कनेक्ट करा जाता है एक एनर्जी सोर्स से। एनर्जी सोर्स मतलब जिससे एनर्जी मिले, जैसे कि हो गया सोलर पैनल हमारा, ठीक है। दे रिसाइड्स ऑन द ओशन सरफेस, और वो ओशन सरफेस पे होते हैं। और जो कोरल रीफ होती है उसे इससे प्रोटेक्ट किया जाता है इस मेथड के द्वारा। जैसा कि आपने देख लिया, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड फ्लैग इज़ अ मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज़। जो रेड फ्लैग मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी दो कंट्रियों के बीच में होती है। और क्या कहते हैं, ये मिलिट्री एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, कभी कभी पेपर में आ जाती है, जैसे कि जो मिलिट्री के एग्ज़ाम होते हैं डिफेंस के, जैसे DRDO और एयरफोर्स के में। और जो रेड फ्लैग मिलिट्री एक्सरसाइज है वो किसके बीच में होती है। तो पहला ऑप्शन है इंडिया और चाइना, दूसरा ऑप्शन है चाइना और US, तीसरा ऑप्शन है इंडिया और US और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो रेड फ्लैग मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और US के बीच में होती है और ये 2 हफ्तों तक चलती है और इसमें इंडियन एयरफोर्स और US एयरफोर्स भाग लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी फीट्स इज़ द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी। जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में लगा है वो कितने फिट ऊंचा है। पहला ऑप्शन है 597 फीट, दूसरा ऑप्शन है 500 फीट, तीसरा ऑप्शन है 182 फीट, चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो जो हमारा स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी हाइट है 182 सेंटीमीटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ इमरजेंसी आर प्रोवाइडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान में कितने प्रकार की इमरजेंसी के बारे में कहा गया है। पहला ऑप्शन है 1, दूसरा ऑप्शन है 2, तीसरा ऑप्शन है 6, चौथा ऑप्शन है 3। तो जो भारतीय संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी दे रखी हैं, पहली है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी है स्टेट इमरजेंसी, तीसरी है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। और देश में अभी तक एक ही बार इमरजेंसी लगी है नेशनल इमरजेंसी, वो इंदिरा गांधी जी ने लगाई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट विच इज़ द लीस्ट पॉल्यूटिंग सिटी ऑफ इंडिया। ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक इंडिया की सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है। पहला ऑप्शन है लुंगलेई मिज़ोरम, दूसरा ऑप्शन है चंपई मिज़ोरम, तीसरा ऑप्शन है इम्फाल मणिपुर, चौथा ऑप्शन है गैंगटॉक सिक्किम। तो जो इंडिया की लीस्ट पॉल्यूटिंग सिटी है ग्रीन पीस इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक वो है लुंगलेई मिज़ोरम, और ये मिज़ोरम में है जैसा कि ऑप्शन में बता रखा है। और मिज़ोरम हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स का पार्ट है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में पड़ता है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया ने रिलीज़ करी थी लिस्ट इंडियाज़ मोस्ट पॉपुलेटेड एंड लीस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की। इंडिया के जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित और जो सबसे कम प्रदूषित शहर हैं उनकी लिस्ट ग्रीन पीस इंडिया ने रिलीज़ करी थी जनवरी 2020 को, ठीक है। और इसके अनुसार लुंगलेई मिज़ोरम में है, उसे लीस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री डिक्लेयर किया गया था। और इसी रिपोर्ट के अनुसार झारिया है झारखंड में हैज़ बीन डिक्लेयर द मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी इन द कंट्री, ठीक है। जो झारिया है झारखंड में उसे मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी
कहा गया था रिपोर्ट में। पूरे देश की जो सबसे ज़्यादा प्रदूषित जो सिटी है वो है झारिया और लीस्ट पॉल्यूटेड है वो है लुंगलेई, ठीक है। और जो धनबाद है वो नंबर 2 पे था मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विथ रिगार्ड्स टू ऑपरेशन वेनिला। जो ऑपरेशन वेनिला है वो किस चीज़ से संबंधित है? पहला है मैन्यूअल्स, दूसरा ऑप्शन है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है यूज़ ऑफ प्रिजर्वेटिव्स इन आइसक्रीम, तीसरा ऑप्शन है एंटी टेररिस्ट एक्टिविटी। तो जो हमारा ऑपरेशन वेनिला की अगर हम बात करते हैं तो आता है वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी डिज़ास्टर मैनेजमेंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ऑपरेशन वेनिला है क्या। अब जो ऑपरेशन वेनिला है वो इंडियन नेवी ने स्टार्ट करा था 29 जनवरी 2020 को। किस लिए करा था? अफेक्टेड पीपल जो थे इससे उन्हें बचाने के लिए। और ये एक साइक्लोन आया था, डियाने नाम था, उनने मेडागास्कर आइलैंड को हिट करा था। तो वहाँ के लोगों को उसके अफेक्ट से बचाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए इंडियन नेवी ने ऑपरेशन वेनिला स्टार्ट करा था 29 जनवरी 2020 को। और इसमें इंडियन शिप एरावत ने पार्टिसिपेट किया था। रिलीफ ऑपरेशन जो चला था मेडागास्कर के लोगों के लिए, उसे ऑपरेशन वेनिला नाम दिया गया था। और इसमें कौन सी शिप ने पार्टिसिपेट करा था? एरावत, इंडियन शिप एरावत ने इसमें पार्टिसिपेट करा था। और ये 29 जनवरी 2020 को शुरू हुआ था। और कौन सा साइक्लोन आया था मेडागास्कर में? डीएन नाम का साइक्लोन आया था जिनने मेडागास्कर को हिट करा था। तो इससे बहुत लोगों की जान खतरे में थी और उन्हीं को बचाने के लिए ऑपरेशन वेनिला इंडियन नेवी ने शुरू करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन विच डेट डिड द WHO डिक्लेयर अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी टू प्रिवेंट कोरोना वायरस। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी किस तारीख को डिक्लेयर करी थी कोरोना वायरस से बचने के लिए? पहला ऑप्शन है 30 जनवरी, तीसरा ऑप्शन है 31 जनवरी, चौथा ऑप्शन है 12 जनवरी और पांचवा ऑप्शन है 8 जनवरी। तो जो इसका आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी 31 जनवरी। 31 जनवरी को WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर करी थी लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए। हमारा जो एक्सप्लेनेशन है इसका वो देखते हैं। WHO ने ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी 31 जनवरी 2020 को लगाई लोगों को बचाने के लिए कोरोना वायरस से। और कोरोना वायरस 27 कंट्री में फैल चुका था चाइना को मिला के। और ये कहा जाता है, ऐसा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि जो इन्फेक्शन ऑफ दिस वायरस, जो इस वायरस का इन्फेक्शन था वो ट्रांसमिटेड हुआ है वुहान सिटी से। वुहान कहाँ है? चाइना में। लोग इसे चाइनीज़ वायरस भी कहते हैं। और लोगों का मानना है, लोगों का क्या, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है कि ये चाइना के वुहान शहर से फैला है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज़ द मोस्ट करप्ट इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 रिलीज बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। कौन सी कंट्री को मोस्ट करप्ट कंट्री माना गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में, जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा रिलीज़ करा जाता है? तो जो पहला ऑप्शन है वह सूडान, दूसरा ऑप्शन है सोमालिया, तीसरा ऑप्शन है इथियोपिया और चौथा ऑप्शन है बुरुंडी, ठीक है। तो जो आप ऑप्शन देख रहे हैं सब अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं। और जो इसका आंसर है वो है सोमालिया। सोमालिया को मोस्ट करप्ट कंट्री कहा गया है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में 2019 के। और ये किसके द्वारा रिलीज़ होता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स रिलीज़ होता है। और जो सोमालिया है उसे मोस्ट करप्ट कंट्री बताया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जनवरी 2020 में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने रिलीज़ करा था करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, जिसमें 180 कंट्रीज़ थी वर्ल्ड की। और जो सबसे करप्ट कंट्री बताई गई है इसमें वो है सोमालिया। अकॉर्डिंग टू दिस इंडेक्स, इस इंडेक्स के अकॉर्डिंग इंडियाज़ पोजीशन इन टर्म ऑफ करप्शन हैज़ फॉलन बाय 2 प्लेस कंपेयर टू द ईयर 2018। इंडिया की प्लेस 2 प्लेस नीचे गिर गई है 2018 के कंपैरिजन में। और 2019 में इंडिया को 80 नंबर पे रैंक्ड करा गया है 41 पॉइंट से। और जो 78 रैंक थी इंडिया की 2018 में। और डेनमार्क जो है उसे लीस्ट करप्ट कंट्री भी डिक्लेयर करा गया है। डेनमार्क शांति प्रिय देश है और ये यूरोप में है। डेनमार्क और स्वीडन दोनों को शांति प्रिय देश भी कहा जाता है।
और फॉरेन डायरेक्ट इंडेक्स में इनका नंबर 1 कंट्रीज़ हैं ये। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट GLL, इंडिया इज़ द मोस्ट एनर्जेटिक सिटी इन द वर्ल्ड। ठीक है, जो ग्लोबल प्रॉपर्टी कंसल्टेंट है उसके अनुसार वर्ल्ड की मोस्ट एनर्जेटिक सिटी कौन सी है? तो इसका जो आंसर होंगे वो है ऑप्शन नंबर ए टोक्यो, ऑप्शन नंबर बी न्यूयॉर्क, ऑप्शन नंबर सी बर्लिन, ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। तो जो इसकी मोस्ट एनर्जेटिक सिटी है वर्ल्ड की वो है हैदराबाद, इसलिए इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी हैदराबाद। अब इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आप सब समझेंगे इसके बारे में। इसके एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ग्लोबल प्रॉपर्टी एडवाइज़र JLL इंडिया, जो ग्लोबल प्रॉपर्टी एडवाइज़र है JLL इंडिया, उसने रिलीज़ करी थी 130 मोस्ट एनर्जेटिक सिटीज़ की लिस्ट। मतलब वर्ल्ड में जो 130 मोस्ट एनर्जेटिक सिटीज़ हैं वर्ल्ड की, उसकी एक लिस्ट रिलीज़ करी थी। उन्हें एक रिसर्च करी होगी उसके हिसाब से, जो 2020 में रिलीज़ हुई। और जो हैदराबाद है उसे रैंक्ड 1 मिला, 1 रैंक पे है हैदराबाद, मोस्ट एनर्जेटिक सिटीज़ है इसका मतलब सिटी है हैदराबाद। और सेकंड नंबर पे भी इंडिया की है बेंगलोर। ठीक है, और जो 20 एनर्जेटिक सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड हैं उसमें से 7 इंडिया में से हैं। ठीक है, और जो द मोस्ट एनर्जेटिक सिटी इन द वर्ल्ड, जो ये निकालने का इनका पैमाना है, मतलब कैसे पता चलता है कौन सी सिटी मोस्ट एनर्जेटिक है, ये इस आधार पे करा जाता है। पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाता है उनका, कैसा इकोनॉमिक और रियल एस्टेट एक्टिविटी है उस शहर में, उस हिसाब से उसे मोस्ट एनर्जेटिक सिटी से बताया जाता है। ठीक है, तो जो हैदराबाद है वो रैंक्ड 1 है, मतलब मोस्ट एनर्जेटिक सिटी है वर्ल्ड की, और बेंगलोर सेकंड नंबर पे है मोस्ट एनर्जेटिक सिटी। और 7 शहर हैं इसमें इंडिया के, और ये निकाली जाती है रिपोर्ट ग्लोबल प्रॉपर्टी एडवाइज़र JLL इंडिया द्वारा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स हैव मेड इट मैंडेटरी टू टीच द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर प्रेयर। कौन से स्टेट के प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल ने ये कंपलसरी कर दिया है कि प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब प्रेयर के बाद प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना ज़रूरी है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है मध्य प्रदेश, तीसरा ऑप्शन है राजस्थान, चौथा ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो जो स्टेट है जिसने प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल दोनों में मैंडेटरी कर दिया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना प्रेयर के बाद, वो है महाराष्ट्र। और ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। देखिए, जनवरी 2020 से गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र सरकार ने कंपलसरी कर दिया है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना सभी प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में प्रेयर के बाद। मतलब जब प्रेयर हो जाएगी सारे प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल में महाराष्ट्र के, उसके बाद प्रीएम्बल पढ़ाया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। थैंक यू गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डेट्स ऑल, हैव अ नाइस डे।